वेलकम बैक। मेरे हाथ में एक ख़त है जो तारिक जावेद साहब आपने मुझे भिजवाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये जो सारी सजेशंस हैं पढ़कर। उसमें भी बहुत अच्छा लगा ये बात आपने मुझे टोका है एक बात पे कि मैं पिछले कुछ दिनों से दौरान गुफ्तगू यार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, जो आपको अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपकी दोनों बच्चियों ने बातचीत के दौरान यार कहना शुरू कर दिया है, जिस पर आपने बड़ी सख्ती से मना किया और बमुश्किल उनकी आदत छुड़ाई। और अब मेरे बोलने पे उन्होंने दोबारा कहा है कि फ़रा बाजी भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। आई रियली अपोलोजाइज़। मुझे बिल्कुल बेसाख्तगी में या बेतवज्जी में कहीं अंदाज़ा नहीं हुआ और मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती रही हूँ। उसकी वजह शायद सोहबत, चूँकि हम जब काम कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात सुनकर इस तरह के लफ्ज़ आ जाते हैं बोलने में, और मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि मेरे देखने वाले जो लोग हैं वो किस तरह का ज़ौक़ रखते हैं और कैसे देखना चाहते हैं। आई रियली अपोलोजाइज़ और कोशिश करेंगे कि आइंदा से हम उसी तरह से काम करें जैसे आप हमें चाहते हैं। डॉक्टर रियाज की तरफ कुरान थेरेपी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक दुआ का तज़किरा करेंगे जिसके पढ़ने से, जिसको कसरत से विर्द करने से कुर्ब इलाही हासिल होता है। दुआ है सुबहानल अब्दिल अबादी, पाकी है उस ज़ात के लिए जो हमेशा से है, हमेशा तक है। सुबहानल वाहिदिल अहदी, पाकी है उस ज़ात के लिए जो एक और यकता है। सुबहानल फरदिस समदी, पाकी है उस ज़ात के लिए जो तन्हा और बेनियाज है। सुबहान राफ़ी समाई बग़ैर आमदी, पाकी है उस ज़ात के लिए जो आसमान को बग़ैर सतून के बुलंद करने वाला है। सुबहान मन बसतल अर्ज़ अला मा इन जमदी, पाकी उस ज़ात के लिए जिसने बिछाया ज़मीन को बर्फ़ की तरह जमे हुए पानी पर। सुबहान मन खलक़ल खल्क़ फ़अहसाहुम अददा, पाकी उस ज़ात के लिए जिसने पैदा किया मखलूक को पस ज़ब्त किया और ख़ूब जान लिया इनको गिन कर। सुबहान मन कसम रिज़्क़ फ़लम यंसा अहदा, पाकी है उस ज़ात के लिए जिसने रोज़ी तकसीम फरमाई और किसी को ना भूला। सुबहानल्लज़ी लम यत्तख़िज़ साहिबतन वला वलदा, पाकी है उस ज़ात के लिए जिसने ना बीवी अपनाई ना बच्चे। सुबहानल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहदा, पाकी है उस ज़ात के लिए जो किसी से ना जना गया और नहीं इसके जोड़ का कोई। इस दुआ को एक बुजुर्ग ने मंसूब किया है इमाम अबू हनीफा से। इसको अगर पढ़ा जाए तो इससे कुर्ब इलाही हासिल होता है। जो लोग इस दुआ को हासिल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बिखरे मोती एक किताब है, इंडिया के निज़ामुद्दीन के एक स्कॉलर हैं मौलाना मोहम्मद यूनुस पालनपुर, वहाँ के हैं, उनकी किताब लिखी है बिखरे मोती, इससे इन्हें ये दुआ मिल सकती है। ऐसे तमाम वज़ाइफ या ऐसे औराद जिनसे कुर्ब इलाही हासिल होता है, तो कुर्ब इलाही के मिलने का मतलब ये है कि इंसान को सारी नेमतें मिलने लगें जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दे रखी हैं। जब इंसान जो जिसके साथ राब्ता रखता है, जिसके साथ मुंसलिक रहता है, उसके साथ मुंसलिक रहने की वजह से उससे इस्तिफ़ादा भी उसी तर्ज पे हासिल करने लगता है जो कि उसने दे रखा है। जैसा कि एक बादशाह ने ऐलान ये किया कि आज के दिन जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो चीज़ उसकी हो जाएगी। तो किसी ने हीरे जवाहरात पे हाथ रखा, किसी ने किसी शय पे, तो एक उसका खादिम जो कि वहाँ मौजूद था उसने उसी के कंधे पे हाथ रखा। तो उसने कहा कि ये क्या किया? उसने कहा जब तुम मेरे, तो जितना जो कुछ है वो सारा तुम्हारा जो है वो मेरा हुआ। तो बजाय इसके कि हम किसी एक एक चीज़ पे जो है वो हाथ रखें और दुनिया के अंदर भागदौड़ में रहें, अगर हम अल्लाह को अपना बना लें तो अल्लाह ने जितनी कायनात पैदा की है और उसकी निमतें पैदा की हैं, चूँकि इंसान के लिए पैदा की हैं, तो सारी की सारी इंसान के हाथ में होंगे। बेशक जी। ईमेल्स हैं हमारे पास। ये मिसेज़ अथर जानना चाह रही हैं सऊदी अरब से, आँखों की बिनाई के मसाइल के लिए आयतल कुर्सी रोज़ाना 100 दफ़ा तिलावत करें, सदका दें, नमाज की पाबंदी रखें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें और इसे 21 दिन तक जारी रखेंगे। समीना जानना चाह रही हैं, वालिदा के दिमाग में रसोली है, इनके इलाज के लिए एक तो सदका जो है वो जारी रखें, सूरत तौबा एक दफ़ा रोज़ाना तिलावत करें, इसे 7 दिन तक जारी रखेंगे। इसके साथ ही सूरत राद एक दफ़ा रोज़ाना तिलावत करेंगे और इसे 13 दिन तक जारी रखेंगे और पढ़ के पानी पे दम करके पानी पिएंगे। नमाज की पाबंदी रखें और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। सरफ इकबाल इंडोनेशिया से, बेटे को भूख नहीं लगती, सुबह निहार मुँह 1 आध गिलास जितना पानी वो पी सके, सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी उसे पिलाया जाए, सदका दें, सूरह यासीन एक दफ़ा तिलावत करें और दुरूद शरीफ की कसरत रखें। नाम मेंशन नहीं किया, इनकी वालदा का हाई ब्लड प्रेशर का और हाफजा की कमज़ोरी का मसला है। सूरत ताहा एक दफ़ा रोज़ाना तिलावत करेंगे, सूरह साफ़ात एक दफ़ा तिलावत करेंगे और बावज़ू रहें।
पानी पे दम करके पानी पिएंगे। इन तमाम वज़ाइफ से पहले दुरूद शरीफ 3 दफ़ा अव्वल आखिर इसको जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। ये जिनका अभी आपने बताया उनका नाम इम्तियाज़ जी। जी, गुर्दे फेल हो चुके हैं, सूरह अलम नशरा 3 दफ़ा तिलावत करेंगे इसके इलाज के लिए। सूरह कुरैश 3 दफ़ा तिलावत करेंगे। सूरत नूर 1 दफ़ा रोज़ाना तिलावत करेंगे। एक नंबर जो बताया जा रहा है 812,212,66,13 ये नंबर सीधे बाजू पे लिखेंगे। ये पेशेंट डायलिसिस पे है, डायलिसिस अपना ये पेशेंट जो है वो कंटिन्यू रखेगा, ये एकदम डायलिसिस को ब्रेक नहीं करेंगे। ग्रेजुअली जब ये अपना यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट करवाते हैं उसमें जब इम्प्रूवमेंट होने लगे तो देन डायलिसिस को डिले किया जाए। ऐसा नहीं है कि इसको शुरू करें और साथ ही डायलिसिस भी छोड़ दें और किसी जो है वो इमरजेंसी का शिकार हो। ये जानना चाह रहे हैं इम्तिहान में कामयाबी के लिए फिरदौस कमर सूरह यासीन 3 दफ़ा तिलावत करेंगे और सदका देंगे, नमाज की पाबंदी रखेंगे। आसमा हमारे साथ हैं, उन्हें जी। शामिल करेंगे। जी आसमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। सर थोड़ा सा ऊंचा बोले, समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं ऑलरेडी बहुत ऊंचा बोल रही हूँ, फरमाइए। अब ठीक आ रही है आवाज। जी। सर पहले तो ये बात है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, यकीन करें बहुत इस्तेफादा करते हैं इससे लोग। बहुत शुक्रिया। और एहसान जहाँ तक अल्लाह का। डॉक्टर रियाज का तल्लुक है, इनकी बहुत सारी आयतें हम लोगों ने पढ़ी हैं, अल्लाह का करम है, बहुत फर्क पड़ा है उनसे। चलिए। मेरा मसला ये है कि मेरी कमर में बहुत ज्यादा तकरीबन 14-15 साल से पेन होती है और कभी तो आराम आ जाता है सही। और कभी इतनी ज्यादा होने लग पड़ती है कि बिल्कुल मैं सिर्फ कमर में है या टांग में भी इसके साथ नहीं होती नहीं है? सिर्फ कमर में है। अच्छा, कोई डॉक्टर को दिखाया, कुछ डायग्नोज किया उन्होंने, किस वजह से होती है? डॉक्टर के क्या कभी कहते हैं, पहले कहते थे कि क्या है जी मोरों का प्रॉब्लम है, उसके बाद क्या है जी पट्ठों का, जब तक मेडिसिन लेती रहती हूँ आराम रहता है, सही। छोड़ती हूँ फिर वही मसला मेरे साथ। क्या ये खौफजदा रहती है? जी खौफजदा, किसी तरह का खौफ, परेशानी, तशवीश, फिक्र? नहीं नहीं पर ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। अच्छा, अल्लाह का कमर शुक्र है। के जी, कमर के निचले हिस्से में ज्यादा दर्द है? कमर के निचले हिस्से में। सही, बिल्कुल सही। और बिल्कुल इतनी सी जगह ना जिस तरह मतलब 2 रुपए का सिक्का कर दे, अच्छा। इतनी जगह दर्द होती है और इस तरह लगता है जैसे पूरी मेरी कमर किसी ने शिकंजे में काट दी, इतनी ज्यादा पेन होती है। मैंने बल्कि मुझे बताया गया कि क्या फर्श पे आप लोग लेटे बिल्कुल नीचे, मैं गद्दा डाल के नीचे भी काफी अच्छा लेटती रही हूँ, सही। लेकिन नहीं वक्ती तौर पे फर्क पड़ता है, फिर वही चीज होती है। आप साथ रहिए, हम आपको गाइड कर रहे हैं। एक मसला और है मेरा। जी बताइए। सर बेटा है मेरा, जी। उसके साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कुछ अल्लाह जाने वहम है उसे या क्या है। हाँ। जब कभी भी बाहर से आता है ना, लाजमी सर्दी हो चाहे बर्फबारी क्यों ना हो रही हो, उसने नहाना जरूर है और मतलब किसी चीज को हाथ नहीं लगाता अच्छा, जब तक वो गुस्ल वगैरह ना कर ले। बिल्कुल ठीक है। क्या उम्र है बच्चे की? 25 साल का है। 25 साल का है। जी जी। और ये आदत हमेशा से है या अभी आके डेवलप हुई है? नहीं सर ये कुछ 3-4 साल, 3-4 साल तो नहीं, 2.5-3 साल से है। 2.5-3 साल से? जी जी। कुछ उसकी आदतों और रवैयों में अदरवाइज भी चेंज आपको आपने महसूस किया? नहीं बाकी तो नॉर्मल ही है। सही, आप साथ रहिए, हम आपको मतलब ये होता है जब बाहर से आता है तो तब कहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही, आप साथ रहिए, हम गाइड कर रहे हैं। और एक बात पर प्लीज अगर और बता दें, जी। मैंने आपसे पूछना था, ये जो हार्ट एंड कफ का ये आपके ये प्रोग्राम में सिखाती हैं, जी। प्लीज अगर ये मुझे बता दें कि इनके सेंटर वगैरह कहाँ है, मैंने अपनी बेटी को करवाना है इस्लामाबाद में। बहुत दूर से आते हैं खासे लोग, पिंडी और इधर उधर। अमाद से आप इस सिलसिले में बात करें, हो सकता है वो आपको गाइड कर सकें। प्लीज कर दें, दुआएं दूं। नहीं इंशाल्लाह आप अमाद से बात कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको थैंक यू बहुत और आप टेलीविजन के सामने रहिएगा, डॉक्टर रियाज आपको आपके मसाइल का बता रहे हैं। अच्छा, आपको खुश अल्लाह रखे। हाफिज। जी डॉक्टर साहब। जिनकी कमर दर्द के मसले के लिए जिस हिस्से पे इन्हें दर्द रहता है उस हिस्से पे हाथ रख के 7 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ लें और इसे थोड़ा सा कंटिन्यू रखें। जब दर्द की शिद्दत हो तो उस वक्त आयतल कुर्सी पढ़ें और जैसे ही बेहतर हो तो ये ईमेल करके हमें अपनी कंडीशन ज़रूर बताएं। और इनके बच्चे के मसले के लिए अगर वो खुद पढ़ सके तो इशा की नमाज के बाद सूरह वाक़िया तर्जमे के साथ 1 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें। और अगर खुद ना पढ़ सके तो ये पढ़ के तिलावत करके और पानी पे दम करके पानी पिलाएं। सूरह वाक़िया पढ़ने से फोबियाज़ जो हैं ये रिमूव होते हैं और अगर तर्जमे के साथ पढ़ी जाए तो फोबियाज़, वहम, ऐसी सारी जो इलामात हैं वो रिमूव होने लगती हैं सूरह वाक़िया अगर तर्जमे के साथ पढ़ी जाए। जी मदीहा रावलपिंडी से जानना चाह रही है, चेहरे पर दाने निकलते हैं, सदका दें, सूरह हजर 1 दफ़ा रोज़ाना तिलावत करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नमाज की पाबंदी रखें और सजदा लंबा करें।
ये हुमा दुबई से जानना चाह रही हैं, बच्चों के तालीम के मसाइल हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते और दिल लगा के पढ़ते नहीं। हर नमाज के बाद 7 दफ़ा आयतल कुर्सी और 7 दफ़ा सूरह फातिहा तिलावत करें और बच्चों को दम कर दें या बच्चों को पानी पे दम करके पानी पिला दें। सही। ये समीना, इनका एक दोबारा रिपीट हुई है ब्रेन ट्यूमर के हवाले से और ये वही ट्रीटमेंट करेंगे जो कि हमने पहले बता दी है। आबिदा मुनीर सऊदी अरब से जानना चाह रही हैं, नफसियाती मसाइल का शिकार हैं, आयतल कुर्सी 313 दफ़ा पढ़कर पानी पे दम करके पानी पी लें और नमाज की पाबंदी रखें, और अगर ये मसला किसी और का है तो फिर पढ़ के पानी पे दम करके उसे पानी पिलाया जाए। सही। हमजा भट्ट, चेहरे पर तिल बहुत ज़्यादा हैं, उसका इलाज जानने के लिए चाह रहे हैं। सूरह हदीद 1 दफ़ा रोज़ाना तिलावत की जाए, सूरह अलम नशरा 3 दफ़ा रोज़ाना तिलावत की जाए, सदका दें, नमाज की पाबंदी रखें। ये इलाज तिलों के लिए है। अगर मुँह के बाज़ वार्ड्स होते हैं और उसको भी कुछ लोग जो है तिल कंसीडर करते हैं, अगर वार्ड्स हों या मौके हों तो उसके लिए सूरह राद 1 दफ़ा तिलावत की जाएगी और सूरह अलम नशरा 3 दफ़ा तिलावत करेंगे। जी आमना खान, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, सदका दें, नमाज की पाबंदी रखें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, हर नमाज के बाद 7 दफ़ा या हफीज़ु या अल्लाह या नूरू इसका विर्द रखें, इंशाल्लाह पढ़ाई में दिल लगने लगेगा। रुबीना हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक जी। आपका ये बता रहा था कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। और मैंने 2 सवाल करने थे, एक तो मिसेज हशमत से करना था लेकिन वो तो इस वक्त है नहीं। हाँ जी, आप नोट करवा दीजिएगा बाद में, तो डॉक्टर साहब से वो नोट करवा दीजिएगा सवाल। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। मिसेज हशमत के लिए जो सवाल है वो नोट करवा दीजिएगा। अभी डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब ये पूछने कि मेरा हाथ सुन्न हो जाता है। कौन से वाला? ये सीधे वाला। ठीक है। लेकिन उसके साथ ही ना ये कमर, ये सर और कंधे के दरमियान वाले पट्टा है ना, हाँ। ये भी बहुत ज्यादा दर्द होते हैं, इसमें जलन सी होती है। कितने अरसे से? कितने अरसे से है? ये जलन तो काफी अरसे से है कंधे के उससे ऊपर, और ये हाथ ये 2-3 महीनों से शुरू हो गया है। अच्छा, मुस्तकिलन रहता है या कभी ठीक हो जाता है और फिर होता है? ये जब मेडिसिन लेती हूँ ना तो ये ठीक रहता है। सही है। डॉक्टर ने क्या डायग्नोज किया इसको? डॉक्टर कहते हैं कमजोरी है और कुछ नहीं है। किस चीज की? मसल्स की? पता नहीं, सिर्फ यही कहते हैं कमजोरी है। शुगर तो नहीं? बिल्कुल से। आपको शुगर या इस तरह का कोई मसला तो नहीं, नहीं? शुगर तो नहीं है, अलबत्ता ब्लड प्रेशर लो रहता है। लो रहता है। और ठीक है। ये है कि मेरे चेहरे पे ना झाइयां भी बहुत ज्यादा हैं बिल्कुल सही। और झुर्रियां भी पड़ गई हैं, हालांकि मेरी अभी एज 32 है। अच्छा, अल्लाह ताला रहम करे। आप मिसेस हशमत के लिए अपना सवाल नोट करवा दीजिएगा, हम आपको इस बारे में गाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक थैंक है, यू। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब। आयत करीमा 313 मरतबा तिलावत करके जैतून के तेल पे दम कर लें और 1 टीस्पून जैतूनी रोज़ाना पी लें तो इससे इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। इसे 41 डेज तक कंटिन्यू रखें। बिल्कुल ठीक। और इनकी दोनों मसाइल चेहरे की झुर्रियों के लिए भी और ब्लड प्रेशर के लो रहने के लिए और हाथों के सुन्न होने के लिए मौसर है। ये नबीला बिलाल जानना चाहिए, नाक की हड्डी बढ़ गई है, सूरत रात 1 दफ़ा तिलावत करेंगे और इसे 13 दिन तक जारी रखेंगे, सदका देंगे, नमाज की पाबंदी रखेंगे और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेंगे। अरूप गुजावाला जानना चाह रही हैं, आंखों की बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हर नमाज के बाद 11 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ के आंखों पे दम कर लें और रोज़ाना जितना मुमकिन हो सके जमज़म पिएं, इससे इंशाल्लाह आंखों की बिनाई वापस आने लगेगी और बेहतर रहेगा। जी दानों के लिए, चेहरे के दानों के लिए और कान में शोर बहुत सुनाई देता है, इन्होंने नरमीन ये कराची से अपना जानना चाह रही हैं, चेहरे के दानों के लिए साफ़ात पहले तिलावत की है, इसी को दोबारा कंटिन्यू रखेंगे 21 दिन तक और उसके बाद फिर मज़ीद बताएंगे। बिल्कुल सही। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वेलकम बैक। डॉक्टर रियाज, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान। जी, कुरान थेरेपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अलक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ऐसे तमाम लोग जो कि कुरान मजीद से रूगर्दानी करते हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते या नमाज से अपने आप को जो है वो हटाते हैं, ऐसे लोगों को औंधे मुँह गिराया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात बताना मकसूद ये है कि कुरान मजीद जो है वो एक साइंस की किताब नहीं है, लेकिन ये कि सारे के सारे जो कुरान तालीम करता है वो साइंस के साथ लिंक करता है, वहाँ इशारा देता है।
जब हम औंधे मुंह गिरने की बात है कि यूं औंधे मुंह गिराया जाएगा ऐसे जो है वो गुनाह करने के ऊपर, तो औंधे मुंह गिराने के साथ कुरान जो है वो क्या बात समझाना चाह रहा है, किस तरफ हमें तवज्जो दिलाना चाहता है। जब इस बात को गौर किया जाता है तो पता चलता है कि औंधे मुंह जब इंसान गिरता है या औंधे मुंह उसको जब जहाँ मेंशन किया तो वो तवज्जो दिलाई गई है सेरिब्रम की तरफ, जो कि हमारा प्री फ्रंटल एरिया है, ये हमारे माथे और पेशानी का हिस्सा है। जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हवाले से हम इस बात को देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, तो पता चलता है कि इस हिस्से का ताल्लुक इंसान की मोटिवेशंस के साथ, इंसान की पॉजिटिव थॉट्स के साथ, इंसान के झूठ के साथ है। और जब इस इंसान सजदा करने लगता है और अल्लाह के सामने झुकने लगता है तो इसकी थॉट्स के अंदर पॉजिटिव चेंज आने लगता है। और जब इंसान इबादत से अपने रब के सामने, अपने मालिक के सामने झुकने से रुगरदानी करने लगता है तो इसमें नेगेटिविटी आने लगती है, और यही नेगेटिविटी इंसान को किसी न किसी बुराई की तरफ लेके जाती है, और जो कि इसकी दुनिया के लिए और आखिरत के लिए दोनों एतबार से इसके लिए नुकसानदेह साबित होती है। तो कुरान मजीद की किसी भी एक आयत को हम देखें या कुरान मजीद के किसी भी एक जुज़ को उठा लें तो उसका हमें बराह रास्त कहीं ना कहीं इतना मजबूत लिंक मिलता है, पता चलता है कि कहीं भी बात ऐसे ही नहीं कही गई। अब यहाँ पे ये बताया गया कि जब ये रूगर्दानी करते हैं और एक सिंफुल रवैया इख्तियार कर लेते हैं, गुनाह से भरपूर रवैया इख्तियार करते हैं, तो उसको इस तरह की सज़ा देने का कहा गया कि उन्हें औंधे मुंह गिरा दिया जाएगा। तो ये बाकायदा कि एक लिंक बताया गया कि ये सज़ा बेसिकली उस पोर्शन को और उस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है जहाँ से ये क्रिएट हो रही है। तो इंसान की थॉट्स का, इंसान की मोटिवेशंस का और इंसान की मनसूबाबंदी और मशावरत का और सलूक और रवैये का तल्लुक प्री फ्रंटल सेरिब्रम के साथ है, और ये हिस्सा हमारा बिल्कुल ही पेशानी के बिल्कुल स्कल के अंदर रीजन का हिस्सा बनता है। और ये हमें एक लिंक मिलता है कुरान का इंसान की थॉट्स और इंसान के जो उसके साथ और सज़ा जज़ा के साथ, साइंस के साथ। अभी इस वक्त हमारे पास ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हमें ये कुरान थेरेपी जिन्होंने इख्तियार किया और उस पर उन्हें रिजल्ट मिला। ये एक फैसलाबाद से हमें रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। ओवरी में सिस्ट है और इन्होंने इसका बाकायदा जो है ट्रीटमेंट ली, और चंद माह पहले उन्होंने रब्ता किया था और ओवरी में सिस्ट की जो पहले की रिपोर्ट्स थी उसमें राइट ओवरी और में जो सिस्ट का हमें साइज़ जो है इसमें मेंशन किया गया अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर 4.52 मल्टीप्लाई 4.44 सेंटीमीटर सिस्ट एरिया जो है वो डायरेक्ट था, जबकि इन्होंने सूरत राद और सूरत मरियम इसकी तिलावत की। इस वक्त इनकी बोथ ओवरीज जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये फैसलाबाद से है जिन्होंने कुरान थेरेपी के ज़रिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ली और उन्हें ये भरपूर नतीजा मैसर आया। इसी तरह ये एक मदीहा पेशेंट हैं, इनको हेपेटाइटिस तो नहीं था बल्कि जॉन्डिस था, और जॉन्डिस में इनके ALT की रिपोर्ट इंतहाई हाई लेवल पे थी। जो रिपोर्ट नॉर्मल 40 होनी चाहिए वो इनकी 3630 थी, और इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 11 डेज तकरीबन ट्रीटमेंट ली। और उसके बाद जब इन्होंने अपना रीटेस्ट करवाया और रीटेस्ट करने के बाद इन्होंने इस दौरान कोई दूसरी ट्रीटमेंट नहीं ली, सिर्फ कुरान थेरेपी को इख्तियार किया, वर्सेस को इख्तियार किया। 11 डेज के बाद इन्होंने अपना टेस्ट लिया तो इनकी जो रिपोर्ट आई वो 242 आई, और ये हंड्रेड्स बल्कि थाउजेंड्स का डिफरेंस आया सिर्फ कुरान थेरेपी को ज्वाइन करने की वजह से, कुरान मजीद के पढ़ने से और दुआ की बरकत से। इसी तरह इन्हीं का एक दूसरा एंजाइम जो कि AST कहलाता है, ये 1380 था, इसकी नॉर्मल वैल्यू भी 40 होनी चाहिए। इन्होंने जब इसको इख्तियार किया और इसके बाद जब इन्होंने इसी का रीटेस्ट लिया तो ये 60 आई। सही। और इनको आपने क्या वर्सेस इन्हें हमने वर्सेस दी थी सूरत बैयिना और सूरत ताहा। सूरत बैयिना हर खाने से पहले एक दफ़ा इन्होंने तिलावत की है और सूरत ताहा इन्होंने कंटिन्यू की। 11 डेज के बाद ये रीटेस्ट हुए हैं और ये रिमार्केबल रिजल्ट हमारे सामने। इसी तरह स्टेरिलिटी बांझपन के एक पेशेंट के अंदर इसकी रिपोर्ट्स हमें 50 डेज में रिमार्केबल रिजल्ट रहा, जबकि इसकी स्पर्म्स काउंट जो थे वो 35 मिलियन थे, 35% थे। इस वक्त 50 डेज के बाद जो रिपोर्ट्स ली उसमें जो स्पर्म काउंट आए वो 80% आए। और इन्हें आपने क्या वर्सेस बताई थी? इन्हें वर्सेस सूरत दाहर और सूरत मरियम इन्होंने तिलावत की और इसके साथ डाइट प्लान रहा जिससे ये अच्छा रिजल्ट रहा। ये एक पेशेंट हमारे पास बहुत पुरानी और क्रॉनिक पेशेंट थी जिनके यूरिन में पस सेल्स कंट्रोल नहीं होते थे। 7 डेज में सूरह अलम नशराह पढ़ी और सूरह कुरैश पढ़ी, पस सेल्स भी कंट्रोल होने लगे। इसके अलावा यूरिन में क्रिस्टल्स थे, बर्निंग थी
और इन्हें यूरिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। ये 7 डेज़ में इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सूरह अल नशरा 3 दफ़ा पढ़ी और सूरह कुरैश 3 दफ़ा पढ़ी। बिल्कुल सही। हमारे साथ एक कॉलर है, उन्हें भी जी। शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं कराची से सलमा सादिक बात कर रही हूँ। जी सलमा मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। कीजिए। मैं क्या अपना मसला बताना शुरू कर दूं? हाँ जी बताइए। बिल्कुल शुरू कर दें। जी, मैं ना कराची से बात कर रही हूँ। मेरी सिस्टर है, वो मुझसे 2 साल बड़ी हैं। उनकी शादी हुई है फैसलाबाद फूफो के घर में। अच्छा, उनकी डॉक्टर साहब 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की उम्र है 7 साल, उससे छोटी बेटी की उम्र है 5 साल, उससे छोटी बेटी की उम्र है तकरीबन 2.5 साल। और उनकी तीनों बेटियां बोलती नहीं है, समझती हैं, हर बात सुन भी लेती हैं। जो उनसे कहा जाए कि ये फलां चीज उठाकर लेके आओ या इस तरह करो, तो वो हर चीज समझ जाती हैं, लेकिन वो बोलती कुछ नहीं है। हमने अक्सर डॉक्टरों को दिखाया है और सब डॉक्टरों का ये कहना है कि भाई खानदान में शादी की हुई है, इस वजह से इस तरह। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर खानदान में की तो हमसे पहले तो सब खानदान में ही होती थी। बिल्कुल मुझे ये पूछना था कि कोई कुरान थेरेपी के हवाले से कोई सूरत पढ़ने को दे दें। बिल्कुल सही। क्या फैमिली में किसी और को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है? किसी और को सलमा ये मसला है? ये बता दीजिएगा कि क्या बहन पढ़े या हम पढ़ लें। सही। खानदान में किसी और को ये मसला है? नहीं, और कोई मसला नहीं हो, तीनों को यही बच्चियों को तीनों का प्रॉब्लम है कि तीनों उससे पहले किसी को सुनने या बोलने का कोई मसला नहीं था? नहीं। आप साथ रहिए, हम बता रहे हैं। चले जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जी हाफ़िज़। डॉक्टर साहब। जी, सूरह माऊन 1000 दफ़ा तिलावत करें और पढ़ के पानी पे दम करके बच्चियों को पानी पिला दें। कोई भी कर सकता है, अगर इनके लिए मुमकिन है तो ये कर लीजिए, अगर इनकी बहन के लिए मुमकिन है वो करें। इसके लेकिन जो बाद भी हो फिर वो पास हो तो क्योंकि पानी पे जी, दम करके यकीनन। पानी जी पिलाना। बिल्कुल। और सूरह साफात 1 दफ़ा रोज़ाना तिलावत कीजिए और पढ़ के पानी पे दम करके पानी पिलाया जाए। ये 28 दिन तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर हमें दोबारा रब्ता करें। बिल्कुल सही। और जब तक जहाँ तक कजन मैरिज की बात है तो इसके असरात जो है बाद में बाज़-औक़ात एक फर्स्ट जनरेशन में नहीं आते, सेकंड जनरेशन में जाके कहीं अपने असरात जो है वो शो करती है। और वो भी उस वक्त जब आपके जीन्स या क्रोमोसोम्स मल्टीपल जो शादियां हो रही होती हैं खानदान में, उसके बाद वीक होना शुरू हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, हमारे पास एक रिमार्केबल रिजल्ट है। आज से चंद माह पहले, तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले हमारे पास इसी प्रोग्राम में एक लाइव कॉल थी जो कि अनमोल हॉस्पिटल से किसी मदर ने की थी। और उनकी बच्ची की जो प्रॉब्लम थी लिवर सिरोसिस था और पोर्टल हेपेटाइटिस था। शाजिया। उनकी बच्ची की जो प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपनी जो है हमें रिपोर्ट्स भिजवाई हैं। हमने उन्हें रिकमेंड किया था सूरत यासीन 3 दफ़ा और सूरत ताहा 3 दफ़ा रिकमेंड की थी। उस वक्त बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी और उस वक्त उन्होंने मेंशन ही किया था कि वो ऑपरेशन उनके लिवर का होगा, उनकी बच्ची के जिगर का ऑपरेशन होगा और ये सारे मामलात होंगे। 2 दिन के अंदर वो ऑपरेशन से जो है वो महफूज हुई और जो डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो रही थी उनकी डायग्नोसिस क्लियर हुई और तकरीबन 1 महीना उन्होंने ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखी। उन्हें पोर्टल हेपेटाइटिस था और 1 महीने के अंदर उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आई हैं। इस वक्त बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट नॉर्मल है। हम उस बच्ची से बाकायदा मिले हैं, बच्ची को देखा है, जो कि 2 महीने पहले ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी। आज जो है वो कुरान की बरकत से और कुरान को इख्तियार करने से वो एक अच्छे रिजल्ट ले चुकी। बिल्कुल सही। वक्त हमारे पास आज के सेगमेंट का खत्म हो चुका है। हम यहाँ पे इसे वो करेंगे, वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट जो ईमेल्स आपके पास हैं उनको अगले सेशन में हम एड्रेस कर लेंगे।